नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में, जो कि 26 अप्रैल 2024 का जो हमारा पेपर था उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था, एबीसी लिमिटेड हैज़ प्रोड्यूस्ड 3 प्रोडक्ट एबीसी एंड द कॉस्ट डेटा इज एज फॉलोज। तो सेल्स तीनों का दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट तीनों का दे रखा है। कैलकुलेट आपको पूछा गया है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको ढूंढना है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ द ईच प्रोडक्ट क्या है, तो कैसे ढूंढेंगे इसको? तो इसको ढूंढने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तीनों का सेल्स लिख लेंगे कि जो कि सेल्स हमारे पास लिखा था 50,000, 25,000, 30,000। और जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी वो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास थी 20,000, 20,000 एंड 18,000, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास कितना वेरिएबल कॉस्ट है, 20,000, 20,000 एंड 18,000। सो हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रखा है, तो हमारे पास जो अमाउंट मिल जाएगा वो है हमारे पास जो कि कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 30,000, 5,000 एंड 12,000। तो हमने उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिखाया गया था। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 25,000, 25,000 एंड 25,000 हमारे पास फिक्स कॉस्ट था, तो हमने वो फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या कर रखा है कि हमने इसके अंदर तीनों का कंट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद हमने क्या कर दिया, 5,000, 20,000 एंड 13,000 हमारे पास अमाउंट मिल गया। कंट्रीब्यूशन के अंदर से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। सो हमने पहले पे फाइंड कर लिया पीवीआर, जो कि पीवीआर का फॉर्मूला होता है दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन था 30,000 और 50,000 हमारे पास सेल्स था। तो हमने क्या कर दिया कि दोनों को कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करके हमने यहाँ पे कर दिया आपका पीवीआर, जो कि 50% होता है। इसी तरह से ए बी सी तीनों के अंदर हमने कैलकुलेशन करके रखा है कि जो कि हमारे पास आंसर आता है 20%, 40% एंड 50%। अब बात आता है बी एस, दैट इज ब्रेक इवन सेल्स की। फिर ब्रेक इवन सेल्स की फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इंटू 100, जो कि हमने फिक्स कॉस्ट लिखी है इसके अंदर 25,000 और डिवाइड बाय पीवीआर, जो कि 50% हमारे पास है, तो वो हमने दोनों में के अंदर लिख दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज 50,000 रुपीज़। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ढूंढ लिया। इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो बी के अंदर हमें बी प्रोडक्ट के लिए ढूंढना है, तो सेम हमने फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, इसके अंदर हमारे पास वो फिक्स कॉस्ट था 25,000 था और हमारे पास पीवीआर था वो 20% था। तो 25,000 डिवाइडेड बाय आपको 20% कर देना है, तो आपको हम आंसर मिल जाएगा 1,25,000। ओके, इसी तरह से हमें सी में कर देना है, तो हमारा तीनों का बी पी मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट और पीवीआर, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे अंदर मेंशन किया हुआ था। ओके, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था सेकेंड कि गणेश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी, बी क्वेश्चन हमारे पास था कि गणेश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड रन्स 20 बसेस बिटवीन द 2 टाउन्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि 100 किलोमीटर दूर था। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 100 किलोमीटर्स। ओके, एंड ऑल द बसेस आर दैट 50 पैसेंजर्स, 100% कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी 80% है, यानी कि 40 पैसेंजर हमारे पास हो जाएंगे। ओके, हमें क्या करना है, टोटल किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना है। ओके, ढूंढ लेते हैं किस तरह से इसके अंदर आंसर आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये कैलकुलेशन किया हुआ है। इसके अंदर जो कैलकुलेशन है इसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास 20 बसेस थी और 20 बसेस को 100 किलोमीटर्स अपार्ट था, 30 डेज हो गया, यानी 30 दिन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 1,20,000। और जाते टाइम पे यानी आउट टाइम पे हम जहाँ से यहाँ निकल रही है हमारी प्रोडक्ट, तब 50 पैसेंजर था, तो टोटल हो गया 60 लैक्स। रिटर्न की बात करें, जब हम वापस आएंगे तब हमने यहाँ पे और एक दो चीज़, तो 2 ट्रिप्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 20 डेज 100 किलोमीटर्स, 30 डेज और 20 बसेस 100 किलोमीटर्स, 30 डेज और 2 ट्रिप, इन हो गया। इसका टोटल भी 1,20,000 होगा, जिसे हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि रिटर्न में आ रहा है, तो इसका टोटल हो जाएगा 48। तो 60 + 48 यानी 1,08,000 पैसेंजर किलोमीटर हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यानी सी के अंदर हमारे पास हमें जो मेंशन किया है उसके अंदर हमारे पास है कि महिंद्रा लिमिटेड प्लान्स टू सेल 1,60,000। यहाँ पे बता गया था कि 1,60,000
1,62,000 units of the certain product in the first quarter, 1,80,000 units in second quarter, 1,98,000 in third, 2,34,000 in fourth quarter एंड नेक्स्ट ईयर का जो है उसका हमें 2,07,000 दे रखा है। तो ये जो ज़रूरत पड़ेगी 2,07,000 की लास्ट क्वार्टर के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। हमें क्या करना है, साथ में बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से है। तो पहले साल का यानी फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग आपको दे रखा है, तब बिगिनिंग फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग आपको 20,000 7,000 दिया है और क्लोजिंग स्टॉक है वो इक्वल टू 10% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर के सेल्स के जितना होगा। ओके, तो इसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है। तो प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर कर लेते हैं हम। प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन बजट। तो ये प्रोडक्शन बजट जो आपके पास है वो किस इस तरह से बनाया हुआ है कि जो हमें सेल्स मेंशन किया था क्वेश्चन के अंदर, वो सेल्स हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है कि 1,60,000। हमारा फॉर्मेट ये रहेगा कि सेल्स में से आपको क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना है ताकि आपको प्रोडक्शन मिल जाए। ओके, तो 1,60,000, 180, 198 एंड 2,34,000 हमने लिख दिया है। तो ये जो था, और नेक्स्ट क्वार्टर का जो है वो हमने क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2,07,000, जिसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं पड़ने वाली। अब जो क्वेश्चन में बोला गया था कि क्वेश्चन के अंदर जो हमें मेंशन किया कि उसके हिसाब से देखा जाए, तो हमने बोला था क्वेश्चन के अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना रखना है। तो क्वेश्चन में था 10% ऑफ द सेल्स, यानी कि इक्वल टू द 10% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो देख लेते हैं हमने क्या किया। ये 1,80,000 जो था, 1,80,000 का 10% हमने यहाँ पे ले लिया 18,000, 198 का 10% 198 और 19,800, ये 234 का 23,400, और जो कि हमारे पास यहाँ पे 2,07,000 दे रखा था लास्ट क्वार्टर का, तो हमने उसका 10% लेना है। इसका 10% हमने ले लिया 20,700। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक पहले तो हमें जो था 27,000 क्वेश्चन में दे रखा था। अब फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग होगा वही सेकेंड क्वार्टर का ओपनिंग होगा। तो ये 18,000 यहाँ पे चले जाएंगे, ये 19,800 यहाँ पे चला जाएगा, ये 23,400 यहाँ पे चला जाएगा। तो इसी तरह से हमारा प्रोडक्शन मिल जाएगा 1,53,000, 1,81,000, 2,01,600 एंड 2,31,300। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो मेंशन किया था वो कौन सी चीज़ दे रखी थी, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डी क्वेश्चन। It provides the records of standard output for 1 unit and actual output is 1,000 unit. So 1,000 यूनिट के लिए हमारे पास था 2,25,000, सॉरी स्टैंडर्ड लेवल बनाया 20 आवर्स। याद रखना यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से ये 1,000 यूनिट्स के लिए था और हमें 20 आवर्स चाहिए थे, राइट। यानी एक यूनिट बनाने के लिए 20 घंटे चाहिए, 1,000 यूनिट बनाने के लिए 20,000 घंटे चाहिए, यानी 20,000 आवर्स। एक्चुअल आपको दे रखा है 25,300 और स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखा है 5 रुपीज़ और एक्चुअल रेट दे रखा है 4.9। हमें लेबर वेरिएंस फाइंड करना है। तो लेबर वेरिएंस किस तरह से फाइंड होगा, तो लेबर वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे सारा चीज़ बना के रखा है कि आपको किस तरह से लेबर वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो बताया गया था कि स्टैंडर्ड एक घंटे के लिए यानी 20 था, तो 1,000 यूनिट के लिए 20,000 यूनिट्स हो जाएंगे और एक्चुअल तो 25,300 दे रखा था। स्टैंडर्ड रेट आपका 5 रुपया है और एक्चुअल रेट आपको 4.90। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, और ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखनी पड़ेगी, और एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, ये आपका पहली फॉर्मूला हो गई। ओके, ये फॉर्मूला के हिसाब से आपने वैल्यू रख दी कि 20,000 इंटू 5 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25,300 इंटू 4.90। सो आंसर आ जाएगा 23,970। अगर माइनस में आंसर आता है तो इसे हम कहेंगे एंटीसिपेटेड, इसका मतलब होता है अनफेवरेबल। ओके, सो 23,970 आ गया। उसके बाद है लेबर रेट वेरिएंस, यानी कितना रेट है। तो उसके अंदर हमारी फॉर्मूला है कि एक्चुअल टाइम ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल टाइम हमारे पास 25,300 घंटे के था, रेट 5 रुपये और 4 रुपये, 5 रुपये था एक्चुअल स्टैंडर्ड और एक्चुअल था 4.90। तो आंसर आ गया 2530। ये हमारा फेवरेबल कंडीशन आएगा, इसके अंदर हम एफ लिख देंगे। ओके, या फिर अनफेवरेबल नहीं कह सकते इसको, अनफेवरेबल को एंटीसिपेटेड लिखते हैं या फिर यूएफ लिख सकते हो।
टाइम वेरिएंस के बारे में बात करें तो लेबर टाइम वेरिएंस हमारे पास जो है वो कुछ तरह से कि स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास 5 रुपये था, स्टैंडर्ड टाइम 20,000 घंटे थे और एक्चुअल आपने 25,300 घंटे लगाए। तो आंसर आ गया 26,500। ये आपके हो गए 2.5 मार्कर जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारे पास एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, लिमिटिंग फैक्टर का एग्जाम्पल है। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर का जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारे पास बोला गया है कि आपको एक्स और वाई प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ मेंशन किया गया है। नीचे बोला गया है कि आपका रॉ मटेरियल है इन शॉर्ट सप्लाई है, यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल कम है। ओके, और एक इस तरह से बनाना है कि आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर के हिसाब से देखा जाए तब। और सेल्स वैल्यू के बारे में पूछा गया है तो हमें उसमें पीवीआर फाइंड करना है। अच्छा, नीचे अवेलेबिलिटी में आपको बताया कि 2,05,000 घंटे आपके पास है। ओके, और आप मैक्सिमम 25,000 यूनिट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बनाने के लिए हमारे पास जो है हमारे कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखा है। ये जो हमारे पास है ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन हमने नीचे किया था शायद। लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा, हमने कैलकुलेशन कर रखा है। वो पेज शायद नहीं है हमारे पास, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट वाला एग्जांपल ये लिख लेते हैं। ये शायद हमारा क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया है लेकिन यहाँ पे मेंशन करना रह गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि BNK लिमिटेड है प्रोडक्शन कंपनी। इसके अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखा है और 20,000 एंड 10,000 मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, लेबर कॉस्ट दे रखा है, मशीन अवर दे रखा है और सेटअप और नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे रखा है, नंबर ऑफ मूवमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो कंपनी फॉलोज द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, चार्ज द ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। यानी आपको जब कैलकुलेशन करना है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर तो आपको डायरेक्ट लेबर के हिसाब से करना है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो हमारा है ही, तो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए हमने यहाँ पहले बता दिया कि अब डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करना है, आपको जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्टली लिख देते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर 10 लाख एंड 6 लाख। इसके अंदर है 4 लाख और 2 लाख, दोनों दे मेंशन किए हैं। तो हमने यहाँ पे भी दोनों के दोनों मेंशन कर रखे हैं आपके पास, 10 + 6 और 4 लाख और 2 लाख। अब बात आती है ओवरहेड की। तो ओवरहेड किस तरह से डिसाइड करेंगे ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ओवरहेड डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास 58 लाख ओवरहेड है इसको हमें किस तरह से डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर है कितने, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लेबर आवर डिसाइड करेंगे यहाँ से। देखो यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए दे रखे हैं और 20 पर आवर दे रखा है, यानी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3,000 घंटे। ओके, तो 3,000 आवर्स मिल जाएंगे। ये 2 लाख है उसको हमें डिवाइड करना है 20 पर आवर के हिसाब से, तो यहाँ पे 10,000 घंटे मिल जाएंगे। यानी ये 58 लाख एक्सपेंसेस जो आपके पास है वो एक्सपेंसेस आपका क्या हो जाएगा, 3,000 या 4,000 घंटे के लिए हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो 40,000 घंटे, सॉरी। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की कि 58 लाख है उसको 40,000 आवर्स से डिवाइड कर लिया और ABC का 30,000 आवर्स था तो उसके हिसाब से हमारी अमाउंट हो जाएगी 43,50,000। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर रखा है कि 58 लाख शेयर बाय 40,000 इंटू 10,000 आवर्स XYZ का, तो दोनों का मिला के 59,50,000 और 20,50,000। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स है तो हमने इसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर लिया है। यूनिट देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूनिट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि क्वेश्चन में यूनिट ये 20,000 यूनिट है और इसके 10,000 यूनिट है। ओके, तो ये दोनों जो यूनिट आपके पास दे रखे थे तो ये दोनों यूनिट आपको यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। तो इसको डिवाइड बाय 20,000 कर लिया और इसको डिवाइड बाय 10,000 कर लिया।
तो हमारे पास यहाँ पे 205 आ गए, ओके, और यहाँ पे आपको हो गया 297.5। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब कैसे करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है उसके अंदर हम कैसे करेंगे, जो कि ये कैलकुलेशन हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि ABC मेथड होता है। तो ABC मेथड के लिए फॉर्मुलेशन करने के लिए किस तरह से यूज़ करिए जाएगा, तो ये देख लेते हैं। ABC मेथड में के अंदर क्या होगा, आपको जो ये सारे एक्सपेंसेस मेंशन किए गए हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, ये 7,50,000 है आपके पास, तो ये 7,50,000 आपको यहाँ पे 7,50,000 जो है वो नंबर ऑफ मूवमेंट के में आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे दोनों की मूवमेंट दे रखी है, ये 40 दे रखी है, इसकी 20, यानी टोटल 60 हो गया। तो हमें इसको डिवाइड बाय 60 कर देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे डिवाइड बाय 60 कर देंगे और इंटू कर लेंगे 40 और इंटू कर लेंगे 20। तो मिल जाएगा किस तरह से, देखो ऊपर का अमाउंट सेम रहेगा। किस तरह से होगा ये, हमने ये खुद वापस यहाँ पे हमारे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दे रखा है, 10,000, 10 lakhs एंड 6 lakhs, 4 lakhs एंड 2 lakhs हो गया। अब मटेरियल की बात करते हैं कि जो 7,50,000 मटेरियल रिसीव था उसको हमने 60 से डिवाइड कर लिया और इंटू 40 कर लिया, तो हमारे पास अमाउंट मिल गई यहाँ पे, और इंटू 20 कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट मिल जाएगी यहाँ पे 2,50,000। ओके, तो ये ऐसे हो गया। दूसरा जो एक्सपेंस है हमारे पास है वो 5,60,000 है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे 60 ऑर्डर्स है, यहाँ पे 20 ऑर्डर्स है, कुल मिला के कितने हो गए, 80 हो गए। तो हमने 5,60,000 को यहाँ पे डिवाइड बाय 80 कर रखा है, तो हमारे जो अमाउंट मिलेगा 60 रुपीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7,000 मिल जाएगा। तो 7,000 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट आपके पास आ गया। उसके बाद आता है मटेरियल सेटअप। तो मटेरियल सेटअप के अंदर हमारे पास कॉस्ट में इसी तरह से है, 19,60,000 है और नंबर ऑफ सेटअप्स से डिवाइड करना है। सेटअप्स भी हमारे पास यहाँ पे 60 और 40 दे रखे हैं, तो आपको 100 हो जाएंगे। तो डिवाइड कर लेंगे और फिर 60 और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 16,90,000 को हमने यहाँ पे क्या किया, 16,90,000 को हमने डिवाइड बाय 100 कर लिया, जो आ गया 16,900, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, जो कि आपको 28 लाख दे रखा है, वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स के हिसाब से है। तो मशीन आवर्स आपके पास यहाँ पे दे रखा है 10 और यहाँ पे 8, तो दोनों दे रखा है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसको भी डिवाइड कर लिया है। सो ये 28 लाख 8 की डिवाइड बाई 18 कर लिया, तो हमारे पास 1,55,555 इंटू 10 और यहाँ पे इंटू 8, जो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 50,89,560। इसको हमने किस तरह से किया, ये सारा टोटल कर लिया, जो कि हमारे पास 10 लाख, 16 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख 20,000, ये सब कट हमने टोटल कर लिया और इसके नंबर ऑफ यूनिट से इसको भी डिवाइड कर लिया। ये हो गया आपका ABC। प्रॉपर कॉलम से ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे मैंने ये वर्किंग तरीके से बताया क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी में अपलोड करना था, तो इसलिए से हमने इसे बना के दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ ये जो क्वेश्चन है इसके और वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी का है, लग्जरी बसेस है, एंड दे प्रोवाइड द सर्विस 30 किलोमीटर्स, एंड जो किस तरह से मेंशन किया है कि आपको 30 किलोमीटर जाना है। परचेज प्राइस दे रखी है, एडिशनल कॉस्ट दे रखा है फॉर फर्निशिंग द पार्ट ऑफ लग्जरी कॉस्ट, इट विल बी द रेसिडियल वैल्यू 1 लाख है फॉर द 5 years, ये आपको डेप्रिसिएशन के लिए बताया गया है। एनुअल रोड टैक्स दे रखा है 12,000 रुपये, ये आपका खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, एनुअल रिपेयर कॉस्ट है, गैरेज रेंट है, और टायर कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। ड्राइवर सैलरी फिक्स दे रखी है और कंडक्टर सैलरी भी आपको फिक्स दे रखी है। उसके ऊपर से आपको दोनों को कमीशन भी देना है 10% के हिसाब से, और वो 3:2 में ड्राइवर और कंडक्टर में डिवाइड भी हो जाएगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये अदर कॉस्ट एक्सपेंस के लिए आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट नहीं पूछा गया, उसके बाद का जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। डीजल एक्सपेंस आपको 4.5 और 20% आपको प्रॉफिट भी लेना है। तो हमें कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 30 किलोमीटर्स जो हमारे पास है वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये चलता कितना है, तो बोले 22 पैसेंजर को लेके जाता है, ओके, 4 ट्रिप लगाता है, 25 दिन काम करता है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखा है कि टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने 30 किलोमीटर 4 ट्रिप 25 दिन यानी 2 वे यानी जाने का और आने का कुल मिला के 6000 किलोमीटर काम करता है और 22 पैसेंजर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1,32,000 पैसेंजर किलोमीटर हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, अभी एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन का, जो कि हमारी कॉस्ट थी 4,25,000, उसका एक्सटेंशन वैल्यू थी 75,000, यानी कुल मिला के हो गया 5 लाख। उसमें से रेसिडियल वैल्यू की उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करके उसको 5 साल में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट इस तरह से हमने बनाया हुआ है 5 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू 80,000। रोड टैक्स हमारे पास डायरेक्टली दे रखा था 12,500। इंश्योरेंस बोला था कि 2.5% ऑफ द वैल्यू है, तो 5 लाख की गाड़ी थी हमारी, उसका 2.5% के हिसाब से इंश्योरेंस कॉस्ट आ जाएगी। रिपेयर कॉस्ट 15,000 दे रखा है। गैरेज रेंट आपको पर मंथ दे रखा था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है ईयरली 24,000 रुपये। अच्छा, ड्राइवर सैलरी दे रखी थी आपको 1750 12 महीने के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कंडक्टर सैलरी को भी हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बात आती है वेरिएबल कॉस्ट में टायर कॉस्ट की। सो टायर कॉस्ट हमारे पास बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि टायर कॉस्ट हमारे पास जो भी है वो टायर कॉस्ट हमारे पास मेंशन किया था 50 पैसा। सो यहाँ पे आपको टायर कॉस्ट देखी जाए तो टायर कॉस्ट में के हिसाब से आप कैलकुलेशन देख सकते हो कि टायर कॉस्ट कितना है इसके अंदर। आप 50 पैसा आपको टायर कॉस्ट दे रखी थी पर किलोमीटर। हमारा 6000 किलोमीटर बनता है, तो हमने यहाँ पे 6000 किलोमीटर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट बन गया दैट इज टायर कॉस्ट। डीजल एक्सपेंसेस 4.5 रुपये दे रखे थे, तो वो भी हमने ऐड कर दिए। तो कुल मिला के हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया 2,08,900 और पैसेंजर किलोमीटर 132 था, तो हमारा यहाँ पे 2,08,200 को 1,32,000 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा पर पैसेंजर किलोमीटर, पर किलोमीटर मिल जाएगा 1 रुपये 58 पैसे और 8.26 पैसा। अच्छा, अब उसके अंदर हमें खर्चा ऐड करना है स्टेटमेंट बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोला गया था 23,500 रुपये, तो 23,500 हमने ऐड कर दिए। ओके, और बन गया हमारे पास 2,32,400। अच्छा, कमीशन किस तरह से बोला, टोटल कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट का 10% होना चाहिए, यानी ये जो है इसका 10% जाएगा। ओके, तो हमने इसको 2,32,400 को 90 कंसिडर कर लिया है और डिवाइड बाय 90 इंटू 10 करके हमने यहाँ पे आपका कमीशन अमाउंट जो था वो भी ढूंढा हुआ है। ये याद रखना, अगर आपका टोटल कॉस्ट 100 है तो 10 रुपया कमीशन होगा, यानी उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा ये अमाउंट आपके पास हो जाएगा टोटल 2,32,000 वो 90 की परसेंटेज, तो 90 के हिसाब से ये 2,32,400 होगा, तो 10 के हिसाब से कितना होगा ये हो गया। और प्रॉफिट जो बोला था वो टोटल टेकिंग का बोला था। प्रॉफिट जो बोला गया था कि प्रॉफिट आपको कितना लेना है, सो प्रॉफिट आपको बोला है कि टोटल कॉस्ट जो आपके पास है वो टोटल कॉस्ट का आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करना है। उसके अंदर भी देखो, आप प्रॉफिट के बारे में आपको बोला गया था कि 20% प्रॉफिट लेना है ऑन टेकिंग। सो ये जो अमाउंट आपके पास आता है 3,32,777 ये आपका टेकिंग है। ओके, उसके अंदर हमने अपने प्रॉफिट ऐड कर लिया 64,555। सो ये आपके पास हो गया एक पूरा सेक्शन जो हमने बहुत जल्दी में प्रिपेयर करके आपके पास तैयार किया हुआ है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बहुत जल्दी आपके पास ये सेकेंड लेक्चर भी वीडियो भी पहुंच जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस टाइम।